अनुराग कश्यप के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में इस वक्त फिल्म अभिनेत्री और मॉडल गहना वशिष्ठ इस वक्त पहुंची है और हाथों में उन्होंने शिकायत पत्र भी लिया है। और गहना जी, ये बताइए कि आपने क्या पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है और क्या है पूरा मामला और किस तरीके से जो बयान उन्होंने दिया है, क्या उसी को लेकर आपने शिकायत दर्ज करवाई है? बिल्कुल, अनुराग कश्यप ने स्टेटमेंट दिया है, उनके बाकायदा शब्द हैं कि मैं ब्राह्मणों पर मूतूँगा। ऐसा स्टेटमेंट कोई इंसान कैसे दे सकता है? जबकि अनुराग कश्यप एक बहुत ही ज़िम्मेदार डायरेक्टर है, एक एक्टर भी हैं, इतने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोगों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? आप कैसी भी फ़िल्में बनाएँ, आप कभी फगली बना रहे हैं, आप कभी कुछ भी बना रहे हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। आप किसी कास्ट के ऊपर कैसे स्टेटमेंट पास कर सकते हैं? मैं बताऊँ, जब मैं जेल में थी, वहाँ पे एक स्कूल टीचर अरेस्ट हुई थी क्योंकि उन्होंने किसी कास्ट पे कोई स्टेटमेंट पास कर दिया था। वो 15 दिनों तक जेल में थी। तो एक टीचर के लिए रूल अलग है, एक डायरेक्टर के लिए रूल अलग है। अगर आप रूल्स बना रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी नियम है कि आप किसी जाति पर, आप किसी के धर्म पर आप स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते। अभी भी अनुराग कश्यप यहाँ वहाँ बिल्कुल घूम रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करने आई थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें जहां मिले उन्हें पकड़कर तुरंत अंदर किया जाए। इतनी नीच हरकत, इतना घटिया स्टेटमेंट कोई कैसे बोल सकता है? क्या ब्राह्मण के टॉयलेट हैं जिन पे आके मूतेंगे वो? बेवकूफ़ आदमी, तुम अपने आप को डायरेक्टर बोलते हो, किस किस्म के डायरेक्टर हो तुम अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर कर रहे हो। शाहरुख खान का बेटा जेल में था, क्या शाहरुख खान ने कोई गलत स्टेटमेंट दिया? शाहरुख खान की फैमिली इतनी परेशान थी, क्या शाहरुख खान ने कभी कुछ गलत कहा? तुम्हें बड़ा घमंड है कि तुम अगले 5 सालों तक बिजी हो। अरे कुछ भी रहो, कैसे तुम ये कह सकते हो कि तुम ब्राह्मणों पर मूतोगे? बेवकूफ़, मुझे तुम मिल जाओ तो मैं तुम्हें अभी मारूं, इसी वक्त मारूं और इतना मारूं कि तुम्हें मार मार के पुलिस स्टेशन तक लेकर आऊं, क्योंकि किसी को हक नहीं किसी पे कुछ भी गलत बोलने का। लेकिन गहना जी, उन्होंने माफ़ी मांग ली वापस इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके कि मैं अब अपने बयान को लेकर माफ़ी। क्या आपको लगता है फिल्म प्रमोशन के लिए इस तरह से बयान दिया ताकि लोग फिल्म देखने जाएं? माफ़ी मांगना किस चीज़ का सॉल्यूशन है? आप किसी को मार दें और उसके बाद आप माफ़ी मांग लो, चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। आप किसी को कह दो कि मैं तुम पे मूतूंगा और फिर तुम कह दो कि मैं सॉरी हूँ। अरे कहा क्यों? नशे में थे, ड्रग्स लेके बैठे थे, कोकेन मार के बैठे थे या हमेशा की तरह चरस फूक के बैठे थे? किसी भी स्थिति में थे, ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिया? और माफ़ी मांगने से क्या हो जाता है? माफ़ी मांगने से चीज़ें संवर जाती हैं क्या? और तुम्हारी फिल्म का प्रमोशन, ऐसी फिल्म जाए भाड़ में। ऐसी फिल्मों के तो पोस्टर नहीं लगने चाहिए। जिन फिल्मों की अप्रूवल अनुराग कश्यप के पास है वो फिल्में कैंसिल हो जानी चाहिए। नेटफ्लिक्स, अमेजोन को जूते मार के भगा देना चाहिए अनुराग कश्यप को। ये कैसा प्रमोशन है कि आप कह दो कि ब्राह्मणों पे मूतोगे? कैसे कह सकते हो आप? अगर ये प्रमोशन है तो बहुत ही घटियागिरी है। बड़े बड़े ऐपों को इस आदमी को बैन कर देना चाहिए। अगर इस आदमी की फिल्मों के पोस्टर लगे तो फिल्मों के पोस्टर को जला देना चाहिए और ये जहाँ मिले इसको वहीं मारना चाहिए। इतनी घटिया हरकत को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कोई आदमी? अभी अगर मैं जातियों के बारे में नहीं घुसना चाहती हूँ, किसी और जाति के बारे में बोल के देख लो, अभी यहाँ पे फतवे जारी हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, ब्राह्मण शांत है, इसका मतलब है तुम कुछ भी कह दोगे। गहना जी, आप आई थी और यहाँ पर क्या पुलिस स्टेशन में जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा कि अपने शिकायत तो दी है, आगे की कार्रवाई के लिए क्या कहा? इन्होंने मुझसे रिटन में कंप्लेन ली है, जिसकी कॉपी मैंने आपको ऑलरेडी शो की हुई है। इन्होंने कहा हम देखेंगे और जितना अच्छा हो सकेगा उतनी अच्छे से हम कार्यवाही करेंगे इस पे। तो मुझे मुंबई पुलिस पे बहुत ज़्यादा फेथ है, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे इंडिया में मुंबई से अच्छी कहीं की पुलिस नहीं है। तो आई एम श्योर, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम जातिवाद पे दंगे करें, हम जाति पे उंगलियां उठाएं। और जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है। मेरी जो समझ कहती यहाँ पे उन पे 506 और बाकी बहुत सारे सेक्शन लगने चाहिए और उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और बाकायदा अरेस्ट होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गहना वशिष्ठ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अनुराग कश्यप के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी जो है इस मामले में जिस तरह से उन्होंने आज जो शिकायत की और जो ब्राह्मणों पर विवादित बयान दिया है, तभी उसकी सजा जो है अनुराग कश्यप को मिलेगी। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।